स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th का फिजिक्स का सैंपल पेपर 1 सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन कराए जाएंगे और जो कि बहुत ही डिटेल सॉल्यूशन के साथ में होंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, द कलर बैंड ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड। देखो, जो कलर बैंड होता है व्हाइट लाइट के द्वारा, तो बाय डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्जन फ्रॉम होता है, तो उस तरीके को क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा। देखो, डिस्पर्जन तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए डिस्पर्जन नहीं होगा आंसर में, ठीक है ना। तो देखो, मिराज भी नहीं होता है, शैडो नहीं होती है, इमेज नहीं होती है, वो होता है बेटा स्पेक्ट्रम। देखिए, इसके कुछ फिनोमेना है जिनको आपको मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक प्रिज्म ले रखा है बेटा, ये जो है ए बी सी, ये जो है बेटा प्रिज्म एंगल है। क्या है? प्रिज्म एंगल होता है, ये होता है बेस ऑफ द प्रिज्म, बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है बेटा। जब कोई व्हाइट लाइट, जैसे मान लीजिए यहां से एक व्हाइट लाइट डाली हमने, ठीक है ना, ये क्या है बेटा? व्हाइट लाइट है। ये जो व्हाइट लाइट डाली जाती है, तो ऐसी लाइट डाली जाती है जिसके साथ में ये जो है बेस ऑफ द प्रिज्म के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो यहां से इस प्रकार एक नॉर्मल डाला बेटा, यहां से एक नॉर्मल डाला जो इस प्रकार चला जाता है। अब ये कैसे जाता है? अब ये क्या है बेटा? ग्लास है। क्या है? ग्लास है। तो जब लाइट रे एयर से गिलास में जाती है तो नॉर्मल के पास में आ जाती है बेटा, तो नॉर्मल के पास में आ जाती है, तो यहां पर ये जो है इसकी थोड़ा सा बेंड हो गई है, ठीक है ना। अब ये बताइए कि ये जो ये नॉर्मल है यहां पर, ठीक है। जब नॉर्मल, जब लाइट रे ग्लास से एयर में जाएगी, तो जब ग्लास से एयर में जाती है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो लाइट रे नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो ये एक नॉर्मल है, यहाँ पे ये नॉर्मल है, तो लाइट रे नॉर्मल से दूर चली गई है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा, एंगल आई होगा, ये एंगल आर रहेगा, और ये होगा ई। ई क्या है? इमर्जेंट एंगल है, इमर्जेंट एंगल है। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या बेटा? आर क्या बेटा? यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो, सुनो, यहां पे ये जो लाइट डाली जाती है, तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। किसमें हो जाती है बेटा? 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो 7 कलर्स में डिवाइड होने के कारण देखो, जो डायग्राम होता है वो कैसे होता है, तो मैं एक बार समझा देता हूं, क्योंकि इससे काफी अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है ना। जैसे लाइट रे डाली यहां से, ठीक है, ये नॉर्मल रहा बेटा हमारे पास में, तो ये लाइट रे यहीं से स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाती है। 3 4 5 6 7, तो ये जो है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो ये क्या होगा बेटा? यहां पे इस प्रकार ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जो है 7 कलर्स में यहां पे डिवाइड हो जाती है। तो ये जो स्प्लिट ऑफ द कलर से, कलर जो बैंड बना है यहां पे, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं बेटा स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम। तो ये जो कलर है वो होते हैं विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है ना। ये जो है कलर इस प्रकार के होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यहां से ही स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये बताइए कि ये जो नीचे वाला कलर है वो है वॉयलेट कलर, ठीक है ना, वॉयलेट। ऊपर वाला कितना है? रेड कलर है, ठीक है ना। तो सबसे कम एंगल किसके लिए है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वॉयलेट के लिए है। थोड़ा सा ज्यादा किसके लिए होगा? इंडिगो के लिए, ठीक है ना। उससे थोड़ा सा ज्यादा किसके लिए होगा बेटा? ब्लू के लिए। फिर उससे ज्यादा ग्रीन के लिए, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता है, सभी कलर्स के लिए अलग अलग हो जाता है। बढ़ता कैसे? VIBGYOR, ठीक है ना। सबसे ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके लिए होता है बेटा हमारे पास में? रेड कलर के लिए। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? सभी के लिए, सभी कलर्स के लिए सेम होता है। ये काफी कुछ जो आपकी बार सैंपल पेपर आया है उसमें ये पूछा भी गया है, तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे, ठीक है ना। अब ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, फिर आएगा येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड के लिए सबसे ज्यादा होगा बेटा। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो रेड के लिए सबसे ज्यादा है, सबसे कम रहने वाला है
वॉलेट के लिए इसका जो ऑर्डर बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो सबसे कम है वॉलेट के लिए, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, फिर रेड, सबसे ज्यादा रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अब हम इसको पहले को कॉपी करते हैं, फिर आपको बताते हैं बेटा, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास में प्रिज्म है, ठीक है, तो यहां से हमने व्हाइट लाइट डाली है, ये इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है ना। तो सबसे नीचे जो देखो हम दो कलर्स निकाल देते हैं इसमें से, एक ये रहा, ठीक है ना, वो इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो कलर्स के लिए जैसे मान लीजिए ये वॉलेट है, ये क्या है, रेड है, ठीक है ना। तो यहां से ये जो दो, इसमें जो कॉम्बिनेशन होगा, तो यहां पे बहुत सारे कलर्स होंगे, 7 कलर्स, ठीक है ना। अब हम उसको दिखाएंगे नहीं, देखिए बेटा, अब देखिए बेटा, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, इस प्रकार आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आता है डेविएशन एंगल, तो डेविएशन एंगल, इस रे को बढ़ाइए, इंसिडेंस रे को, फिर रिफ्रैक्ट जो इमर्जेंट एंगल है उसको बढ़ाइए, तो ये हो जाता है डेविएशन एंगल रेड, और ये किसका हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, ये रेड का, और ये डेविएशन एंगल किसका हो जाएगा, वॉलेट का। तो डेविएशन एंगल किसका ज्यादा रहा है, वॉलेट कलर का। तो डेविएशन मोर किसका है बेटा, वॉलेट का, ठीक है ना। और डेविएशन एंगल ज्यादा किसका है, डेविएशन एंगल मोर किसका है बेटा, वॉलेट, ठीक है ना। और डेविएशन लेस किसका है, रेड कलर का। डेविएशन एंगल लेस किसका है बेटा, रेड कलर का, ठीक है। अब यहां पे ऑर्डर ऑफ डेविएशन, ऑर्डर ऑफ डेविएशन ये आपको बता देता हूं बेटा। जैसे सबसे ज्यादा है वॉलेट का, तो कितने का, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है, ठीक है ना। अब सुन लीजिए, डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल का जो ऑर्डर रहेगा वो भी सेम रहने वाला है, ठीक है ना, सेम रहेगा। अब बात करते हैं बेटा, जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ किस कलर की ज्यादा होती है, ठीक है, वेवलेंथ होती है रेड कलर की ज्यादा, ठीक है ना। इसलिए आपको यह भी बताया गया होगा, जैसे सुबह जब सूरज उगता है और शाम को जो सूरज छिपता है, तो हमें जो सन है वो रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है बेटा, ठीक है ना, इसलिए। और फ्रीक्वेंसी हाई किसकी होगी, हाई किसकी होगी बेटा, वॉलेट कलर की, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर होता है वो उल्टा होता है, ठीक है ना। ये आपको क्लियर होगा, वेवलेंथ ज्यादा किसकी है, रेड की, फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी बेटा, वॉलेट कलर की, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा एनर्जी की, एनर्जी मोर किसकी है, एनर्जी का भी पॉइंट आता है। तो वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है ना। तो वेवलेंथ ज्यादा किसकी है, ये इसकी है, तो एनर्जी लेस रेड कलर की, ठीक है ना। एनर्जी मोर किसकी हो जाएगी बेटा, वॉलेट कलर की, ठीक है। ये आप देखिए बेटा, अब हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट आर करेक्टली शोन इन ए फिगर। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट, कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंटेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो हम आपको बताएंगे बेटा। सबसे पहले आपको बता देता हूं बेटा, बार मैग्नेट होती है, इस प्रकार की मैग्नेट होती है, रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप मैग्नेट, ठीक है ना। अब यहां पर पॉइंट आता कि मैग्नेट होती क्या है बेटा, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है
साउथ पोल। जैसे हमारे पास में जो अर्थ है जिस पर हम रह रहे हैं उसके भी दो पोल होते हैं बेटा, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है ना, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। इसी प्रकार एक मैग्नेट जो होती है उसके भी नॉर्थ पोल एक उसके साउथ पोल होते हैं, ठीक है। अब देखो मैग्नेट क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है या एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जो आयरन, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सकती है। क्या होती है बेटा? कैन अट्रैक्ट आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी बता देता हूं। प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये रहने वाली है कि अगर इसको हम स्प्लिट करेंगे, अगर इसको हम स्प्लिट करने वाले तो इट विल बी ए न्यू मैग्नेट, ठीक है ना, वो एक न्यू मैग्नेट बन जाएगी, ठीक है ना। ऑन स्प्लिटिंग द मैग्नेट, स्प्लिटिंग या ब्रेक, ठीक है ना, इट विल बिकम न्यू मैग्नेट, वो न्यू मैग्नेट बन जाएगी, ठीक है ना। अगर इसको हम गर्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं बेटा, अगर इसको गर्म कर देते हैं या हैमर्ड कर देते हैं, हैमर्ड मतलब हैमर से उसको पीटा जाए, तो पीटने के बाद में उसकी प्रॉपर्टी सभी लूज हो जाएंगे, खो जाएंगे, ठीक है ना। इट लूज ऑल इट्स प्रॉपर्टी, इट लूज ऑल इट्स प्रॉपर्टी ऑन हीटिंग और बीटन बाई ए हैमर, बीटन बाई ए हैमर, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टी ये है, और भी प्रॉपर्टी होती है। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है बेटा, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पर एंड हो जाती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पर एंड हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ से हमने साउथ पे तो एंड कर दी है, लेकिन ध्यान रखना ये क्लोज कर्व लाइन होती है। क्या होती है? क्लोज्ड कर्व लाइन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो हम पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, ये पॉइंट जो बता रहा हूं बेटा आपको, ये है क्लोज्ड कर्व्ड लाइन। क्या होती है बेटा? क्लोज्ड कर्व लाइन होती है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जब क्लोज कर्व लाइन है तो यहां पर अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है बेटा। तो देखो यहां से अंदर गई, यहां से वापस आ रही है, तो नॉर्थ से जाकर साउथ पर एंड हो जाती है बाहर की तरफ, और इनसाइड की तरफ क्या होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो यहां पे जो डायग्राम देखो ये नहीं होने वाला है, ये डायग्राम नहीं होने वाला है, ठीक है ना। देखो इसमें जो नॉर्थ से तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन साउथ अंदर भी, साउथ नॉर्थ से अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये भी गलत है। तो हमारा ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि नॉर्थ से निकल के साउथ से अंदर जा रही है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। इट इज द क्लोज्ड कर्व लाइन है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा इनके बारे में कुछ जानकारी देता हूं। ये माइकल फैराडे ने इसकी डिस्कवरी की थी, माइकल फैराडे ने इसकी डिस्कवरी की थी, और इन्होंने बताया था ये होती इमेजिनरी क्लोज्ड कर्व लाइन, क्योंकि ये कभी हमको दिखाई नहीं देती है। इमेजिनरी क्लोज कर्व लाइन होती है, ठीक है बेटा। और इनके पर जो टेंजेंट डालते हैं, टेंजेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कैसे? इस प्रकार, जैसे ये इस पर टेंजेंट डाले यहाँ पे, यहां से इस प्रकार, यहां से इस प्रकार, तो ये जो डायरेक्शन होगी बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड की होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines never intersect each other, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है ना। बिकॉज कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि क्यों, ऐसा क्या रीजन है, ठीक है। बिकॉज देयर आर
टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है बेटा। अब वो कैसे नहीं करती, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दो वो आपस में कट कर रही हैं, मान लीजिए हमने कट करके दिखाया। अगर देखो जैसे यहां पर एक पॉइंट, यहां से टेंजेंट डालता हूं तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, यहां से टेंजेंट डालता हूं इधर तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अब एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नहीं हो सकती बेटा, तो इसलिए ये इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, आपको काम आएंगी बेटा। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बताया गया है, एसेशन रीजन है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए बेटा हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड होती है वो होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। देखो म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, और आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग। अब देखो बेटा यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये तो ऑप्शन जो है गलत होगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, ना लेंथ पे डिपेंड कर रही है, तो ये गलत होगा। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। देखो ये बात सही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। कैसे होती है एक बार तो मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक सोलेनॉइड है, इसका एक डायग्राम दोबारा से बना के दिखाऊंगा बेटा, ठीक है ना, ठीक है, और यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है इस प्रकार की बनती है बेटा, ठीक है। तो ये जो अंदर होती है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है। तो आंसर है वो एसेशन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ये हमारा आंसर रहने वाला। अब देखो हम बात करते हैं बेटा सोलेनॉइड की। व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड, सोलेनॉइड एक ऐसी डिवाइस होती है जिस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर की बाइंडिंग होती है, ठीक है ना, इंसुलेटेड कॉपर वायर बाइंडिंग ओवर एनी स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल और एनी कार्डबोर्ड, किसी भी कार्डबोर्ड पर इंसुलेटेड कॉपर वायर की बाइंडिंग होगी, ठीक है बेटा। और ये क्या है, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एज लाइक अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। देखो कैसे करती है, जैसे मान लीजिए ये हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया है, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं बेटा इसमें, ये रहा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट इस प्रकार जा रहा है और यहां पे हो गया, ठीक है ना। ये जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर है, क्या ये इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब देखो आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूं, जहां पर करंट फ्लो कर रहा है ये इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है बेटा, तो वहां पर बनाएगा ये नॉर्थ पोल, और जहां से जा रहा है बेटा वहां बनाएगा साउथ पोल। ये आपको आना चाहिए, 101% इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है बेटा, इस प्रकार की, ठीक है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। अब यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है ये है नॉर्थ पोल से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है बेटा, ठीक है, और भी कुछ निकल रही होंगी, ठीक है ना, यहां पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी, ठीक है, और यहां से इस प्रकार है बेटा, ये
लेकिन अंदर क्या साउथ से नॉर्थ है, ठीक है ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ ये जाएंगी, ठीक है। ये जो है ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि नॉर्थ पोल साउथ पोल ये कहां पर बनाता है, जहां पर करंट फ्लो करता है वहां पर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाता है, ठीक है ना। अगर इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन इधर होती, ठीक है ना, तो इधर नॉर्थ होता तो इधर साउथ होता, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस पर बनाता है, इसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर की बाइंडिंग होती है, ठीक है। और ये अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, क्या बनाता है ये, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और यहां पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। ये जो बाहर है वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर क्या है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर है। यहां पर स्ट्रॉन्ग, देखो यहां पे क्या है, अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और ये यहां पे क्या बेटा, एंड वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहां पर जो इसके जो पोल्स होते हैं ये वाले, ठीक है ना, यहां पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इसकी कंपेयर में थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन यहां पर भी स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड, ठीक है ना, इसके पोल्स पर भी, ठीक है ना। यहां पर ये जो क्वेश्चन है आपको मैंने समझाए, काफी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, एक बार कॉपी कर लिया बेटा, इसको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताता हूं आपको, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट ये होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक कॉपर वायर ये है, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड के ऊपर लपेटे गए, ठीक है ना, एक कॉपर वायर ये है, ठीक है ना। इसमें दो टर्न है केवल, इसमें 4 टर्न है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। दूसरा, अब जैसे मान लीजिए ये जो है करंट में ज्यादा फ्लो करा दूं, ठीक है ना, तो करंट ज्यादा फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, और करंट कम हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, सोलेनॉइड बना देता हूं बेटा, ठीक है ना, इसमें 1 एम्पियर का करंट है, और इसमें कितना बेटा 2 एम्पियर का करंट है, तो करंट ज्यादा हो गया बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें ज्यादा होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा पोलैरिटी की, बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है, इसकी पोलैरिटी यहां पे ये चेंज कर दी बेटा, ठीक है ना, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब इसकी पोलैरिटी को मैं अपोजिट कर दूं, जैसे इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है देखो इस प्रकार बनेगा, तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ पे साउथ पोल बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड एज यूजुअल आपको पता है किस प्रकार जनरेट करने वाला है, ठीक है ना, इस प्रकार करेगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसकी पोलैरिटी मैंने चेंज कर दी, जैसे पोलैरिटी चेंज करने के कारण हमने क्या किया कि प्लस को और माइनस को चेंज कर दिया, यहां पे इधर ये इस प्रकार हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है ना। तो अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएगा, यहां पे नॉर्थ पोल नहीं साउथ पोल बनेगा, यहां पे क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब और जो करंट की डायरेक्शन है वो उधर होगी, ठीक है ना, अपोजिट हो जाएगी करंट की डायरेक्शन। तो पोलैरिटी चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड्स जो है उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है पोलैरिटी चेंज होने के कारण। ध्यान रखना उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर देखो ये वायर ली हमने, तो बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन बाय चेंजिंग द पोलैरिटी। मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। ये पॉइंट आपको क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए बेटा अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इट। पहला देखो ये डायग्राम दे रखा है, इन्फिनिटी से कुछ रे आ रही है और आई लेंस पर डर रही है, और वो जो इमेज है रेटिना से पहले ही बना रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या डिफेक्ट ऑफ विजन है, 2 कॉज बताने हैं,
और टू टाइप ऑफ लेंस, टाइप ऑफ लेंस बताना है जिससे कि करेक्शन किया जाए इससे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये डिफेक्ट क्या है। देखो सिंपल तरीका होता है, मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे ये आई बॉल एक है, ठीक है ना, अगर रे आई और रे आने के बाद में इधर चली गई, यहां से पीछे की तरफ इधर साइड में, जैसे यहाँ पे तो ये नहीं रे, ठीक है ना, यहाँ पे आ गई तो जो पीछे चली जाती है तो ये जो बड़ा हो, ये जो इमेज का फॉर्मेशन है बड़ा, काफी बड़ा एरिया कवर करता है, ये स्मॉल एरिया कवर करता है, ठीक है ना। तो ये हो जाती है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया पहले ही बन रहा है तो ये हो जाता है मायोपिया। क्या हो जाता है बेटा? मायोपिया। मायोपिया इसलिए नाम दिया गया इसको शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोला गया बेटा इसको? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट मतलब छोटी सी, मतलब इस पॉइंट से याद रखिए, शॉर्ट मतलब छोटा, तो पहले ही बन रहा है। और ये इसको बोलता है लॉन्ग साइटेडनेस। क्या बोलते हैं बेटा? लॉन्ग साइटेडनेस। तो ये जो इमेज है दूर बन रही है, ठीक है, तो लॉन्ग साइटेडनेस होगी। तो मायोपिया में शॉर्ट डिस्टेंस क्लियरली दिखती है, ठीक है ना। कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है ना, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। और ये क्या? कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो क्या हो जाएगा? कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है ना। तो ये फार की ऑब्जेक्ट दिखता है बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे देखो, और इसमें बहुत सारे एंड कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट। देखो काफी अच्छा पॉइंट बताने वाला हूं। अब देखो इसको शॉर्ट साइटेडनेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बच्चों में हो जाती है बीमारी, ठीक है ना। तो ये बीमारी जो होती है चाइल्ड्स में होती है। किसमें होती है बेटा? चाइल्ड्स में, बच्चों में, छोटे उम्र के बच्चों में, ठीक है ना। जैसे आप हो 10th क्लास के स्टूडेंट, 12th क्लास के स्टूडेंट जो होते हैं जिनके पास में चश्मा लगा हुआ होता है, यही बीमारी होती है, ठीक है ना। लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया होता है एज्ड लोगों में होती है, जैसे हम हैं, ठीक है ना। तो ये होती है एज्ड लोग, जैसे या मम्मी पिताजी जितने भी हैं, ठीक है ना, उनके साथ में हाइपरमेट्रोपिया होती है, ठीक है ना। तो पर्सन के साथ होती है, ठीक है ना। और ओल्ड पर्सन के साथ में अलग बीमारी होती है, ठीक है ना, वो उससे बोलते हैं प्रेसबायोपिया। तो उसको बाद में बताते हैं। तो ये चाइल्ड्स में है, ये पर्सन में होगी, ठीक है ना। तो ये नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखता है, फार ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। ये फार ऑब्जेक्ट को देखता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, ठीक है ना। अब टू कॉज में बाद में बताता हूं। सबसे पहले बताइए कि लेंस में, लेंस बताता हूं, लेंस कौन सा यूज किया जाएगा। बहुत ही इजी तरीका है। अब ये जो है ना पहली आ रही बेटा, तो इसको हमें दूर करना है। क्या करना है? दूर करना है बेटा। दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? हमें करना पड़ेगा डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग दूर लेके जाता है, कन्वर्जिंग और पास लेके जाता है, ठीक है ना। तो डाइवर्जिंग के लिए कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा बेटा? कॉनकेव, ठीक है ना। कॉनकेव लेंस हमें यूज करना पड़ेगा। इसके लिए तो कॉनकेव है। तो बेटा इसके लिए क्या हो जाएगा? ये जो दूर है तो पास लेके आना पड़ेगा, तो इसके लिए कॉन्वेक्स। कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए बेटा कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। उसके लिए क्या करेंगे बेटा? कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसके लिए कॉनकेव लेंस, इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करने वाले, ठीक है। अब हमें आसानी से ये भी पता चलेगा कि कौन सा क्या होगा। लेकिन अब बात करते हैं टू कॉज, इसके क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, ये सभी मैं एक बार इसको और क्लियर कर लेता हूं। टू कॉज, कॉज बहुत ही इजी तरीके से याद करने का तरीका होता है। सुनिए बेटा, हम बात करते हैं मायोपिया की, फिर करेंगे हाइपरमेट्रोपिया की। मायोपिया में शॉर्ट वर्ड आ गया यार। शॉर्ट है, शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, आई बॉल टू लॉन्ग, आई बॉल टू लॉन्ग होती है और शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, ठीक है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा? ये पॉइंट याद रखना, शॉर्ट है तो शॉर्ट फोकल लेंथ, आई बॉल टू लॉन्ग, ठीक है ना। यहां पे क्या है? लॉन्ग साइटेडनेस है तो फोकल लेंथ लार्ज, लॉन्ग, ठीक है ना। और आई बॉल टू शॉर्ट, आई बॉल टू शॉर्ट। तो ये इसकी बीमारी होंगी, मतलब कॉज होंगे, ठीक है ना।
तो इसको एक बार कॉपी करेंगे, इसके बाद मैं आपको लिख के बता देता हूं इसको। देखिए बेटा, जो एक तरफ लिखते हैं मायोपिया, ठीक है ना, ये होता है बेटा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो मायोपिया में जो शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं इसको, तो शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, इसलिए इसको नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देती है। तो यहां से रह गई बेटा रेटिना पे, ये बन गई, ठीक ना। तो नियर बाई ऑब्जेक्ट है, नियर बाई ऑब्जेक्ट, लेकिन फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देती है। तो फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देती है बेटा, इसके लिए क्या करेगा बेटा, ये करेगा इस प्रकार, रे आ रही है, पहले ही बना देगा इमेज को। यहां पे ये रेटिना है, ठीक है, ये बन गया। तो ये आपको क्लियर होगा। अब इसका करेक्शन करना है, तो करेक्शन करने के लिए देखो क्या करेंगे हम, ले लिया लेंस, ठीक है ना, और इसके लिए हमें कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉनकेव बेटा, ठीक है ना, तो कॉनकेव लेंस यूज करिए हम, ठीक है ना। तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, कॉनकेव लेंस इसको डाइवर्ज करेगा, जो रे आ रही है बेटा, ठीक है ना, पहले इसको डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करने के बाद में रेटिना पे ये इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, ठीक है। अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की, ठीक है ना। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, लीजिए जो दूर से रे आ रही है बेटा वो आपको दिखाई देंगे क्लियरली, क्लियरली यहां पे दिखाई दे रहा है बेटा, लेकिन पास की तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो यहां पर रखिए ऑब्जेक्ट, तो उसका जो फोकल लेंथ है बढ़ गया है, तो ये इमेज इधर चला गया, ठीक है ना। तो यहां पर ये इस पर दिख रही, तो ये है फार ऑब्जेक्ट, ये क्या है नियर बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और ये क्या बेटा फार ऑब्जेक्ट। अब देखो ये इसको जो दूर की ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती है, ठीक है ना। तो इसके लिए तो लेंस हमें यूज करना पड़ेगा, जैसे हमने ये जो है दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देती है, तो इसी के लिए तो हमने यूज किया लेंस, इन्फिनिटी स्टेट डाली यहां पर भी। तो ऐसे यहां पे क्या करेंगे बेटा, जैसे लेंस लिया तो कॉन्वेक्स लेंस ले लीजिए कि जिससे कि जो रे आ रही है बेटा कन्वर्ज हो जाएंगे, ठीक है ना, थोड़ी सी कन्वर्ज कर दी बेटा रे, और यहां पर ये बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसका रे डायग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगी करेक्शन, ठीक है ना, और इसकी करेक्शन ये रही होगी। अब मायोपिया में शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होगा बेटा फोकल लेंथ शॉर्ट, शॉर्ट फोकल लेंथ, पहला पॉइंट। दूसरा ये कॉज है बेटा, कॉज, ठीक है ना, लॉन्ग आई बॉल, ठीक है ना, आई बॉल लॉन्ग हो जाएगी। अब इसको क्या बोलते हैं बेटा, लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, तो इसका मतलब हो गया लॉन्ग लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट आई बॉल। तो ये आपको क्लियर होगा बेटा, ठीक है ना, काफी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से इससे 101% क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है ना। एक 35 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन इससे शायद इस चैप्टर से आएगा, जो आई बॉल वाला चैप्टर है। आज के लिए इतनी काफी बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।